कोरोना पर जिस प्रकार से सेकंड वेव आई उस पर काबू पाया जा सकता था, वो काबू पाने में असमर्थ रहे। हम कांग्रेस के लोग सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार पहले की तरह निश्चिंत ना हो, पहले की तरह लापरवाह और गफलत में ना जाए। तीसरी वेव अगर आती है उसके लिए अभी से तैयारी करे ताकि लाखों जानों को बचाया जा सके, हजारों लोगों को बचाया जा सके। क्या खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात कोरोना से हटकर जो आप सबको भी महसूस होती होगी कि कीमतें आकाश को छू रही। देश की जीडीपी डूब गई। पिछले 40 साल में इतनी जीडीपी कभी नहीं डूबी थी, अब डूब चुकी। लेकिन कीमतें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, खाने की वस्तुओं की बात करें, खाने के सरसों के तेल की बात करें जो गरीब इस्तेमाल करता है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल। दालों के भाव, हर चीज़ जो कॉमन मैन, अब ये नहीं कह सकते कि मोटरसाइकिल गरीबों के पास नहीं, सबके पास है। हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। कोरोना की आड़ में सरकार का प्रोपेगेंडा कोरोना पर केंद्रित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो असली मुद्दा है कोरोना के साथ साथ वो देश की फेल होती अर्थव्यवस्था, देश की फेल होती हुई सरकार और बढ़ती हुई कीमतें। ऐसी परिस्थिति में बड़े गंभीर परिणाम देश के सामने आएंगे। देश संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन सरकार का समझ में नहीं आ रहा है सरकार की क्या बुद्धि है, क्या सोच है, क्या समझ है, किस ओर देश को ले जाना चाहती, किस ओर खुद जा रहे हैं। सरकार एक आरोप लगाती है, अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की बात करते हैं तो सरकार आरोप लगाती है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति तो हम करते हैं भाई, जो तुम कर रहे हो वो क्या है? तुम पर्दा डाल रहे हो, पर्दा डालने की राजनीति कर रहे हैं। हम उजागर करने की राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति करते हैं, स्वस्थ राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं। आपकी तरह राजनीति नहीं करते। कि ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब ये क्यों नहीं अवेलेबल था, अब ब्लैक फंगस बढ़ रहा है। तो ब्लैक फंगस का कारण क्या है हमें पता है। अगर विपक्ष का काम हम इन आवाज़ को उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति, लेकिन स्वच्छ सार तथ्यों की राजनीति करते हैं। आपकी तरह जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं करते। अगर हम बढ़ती हुई कीमतों की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। यस, हम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मोदी जी का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला करता था, मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो चला करती थी, उसका पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता को समझ में आ गया है। बंगाल से शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने असलियत का चेहरा सामने आ जाएगा, आईना दिख जाएगा। देश का मोह भंग हो चुका है। नरेंद्र मोदी से देश का मोह भंग हो चुका है, हरियाणा की भाजपा सरकार से। करनाल की अगर बात करें हम,
आप प्रेस के लोग ही ज़्यादा पूछते हैं, कहते हैं कि ये सीएम सिटी है। सीएम तो यहाँ कभी कभी अवतार के रूप में आते हैं हेलीकॉप्टर से। सिटी तो ये हमारा है। मुख्यमंत्री ने तो एक 100 गज के मकान पर अपना बोर्ड लगा रखा है, मेरा है। कभी आए हैं वहां, ठहरे हैं? कभी जन समस्याएं सुनी है? पिछले 2 साल में एक दिन बता दें मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों की जन समस्याएं सुनी? एक बार। सामान्य जनमानस की पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं है। करनाल का सामान्य नागरिक जिन्होंने पिछले 7 साल से उनको वोट देकर हरियाणा की उच्चतम गद्दी पर बैठा रखा है, वो आदमी आज मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता। नतीजा ये निकला कि करनाल का सबसे वरिष्ठ म्युनिसिपल काउंसलर, कॉरपोरेटर सुदर्शन कालड़ा तड़प तड़प कर पीजीआई में दम तोड़ गया। मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर उनको चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ ले जाने के बाद वो अस्पताल में एडमिशन और दवाइयों के लिए अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहा, तोड़ गया। मुख्यमंत्री नहीं मिला। मनोज नहीं मिला। वो कितनी संस्थाओं के साथ जुड़े थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा में भाजपा की वरिष्ठतम नेता 3 बार मंत्री रही श्रीमती कमला वर्मा अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि मुझे इलाज करवा दो। ये हाल तो इस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं का है और मुख्यमंत्री मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो राजनीति कौन कर रहा है भाई? प्रधानमंत्री को ये कहकर आए हैं मुख्यमंत्री कि हरियाणा में सब ठीक है, सब कंट्रोल है। हमने किसानों की अच्छी लठ से पिटाई की है, वो भी शांत हो गए। उनको भी अकल आ गई हमारी लठ के पिटाई से। बताया है प्रधानमंत्री, जरूरत पड़ी तो और भी लठ चलाएंगे। लेकिन सरकार को अपने काले कानून वापस लेने होंगे। किसान के संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ है और किसानों का संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चश्मा चढ़ाए आए हैं, अपना जीवन दान ले आए हैं, उनको मुबारक। लेकिन हरियाणा की जनता, करनाल की जनता तड़प तड़प कर मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री संतरियों से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तक सामान्य नागरिक की पहुंच नहीं। एक काम बता दें यहां ऐसा, एक काम जो करनाल में मुख्यमंत्री जी ने परिपूर्ण कराया, लॉन्च किया और परिपूर्ण कराया। महाराणा प्रताप देश के महान सपूत के नाम की यूनिवर्सिटी बनी, उसकी 4 दीवारी से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। कल्पना चावला के नाम से फिर दीनदयाल दंदुक पंडित जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की बात की गई। यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से आगे नहीं बढ़ी। कहीं बागवानी की यूनिवर्सिटी, कहीं किसी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन का पत्थर मैंने मुख्यमंत्री का देखा। उसके सामने ही जिस दिन उसकी नींव डाली गई थी उसका पत्थर भी लगा हुआ है। उसकी नींव कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी थी। केवल 3% काम बाकी था जब इनकी सरकार आई, जो इन्होंने पूरा किया और अपना पत्थर लगा दिया। रो रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, एक चुटकुला
सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति की पत्नी कुएं में गिर गई थी। किसी ने अगले दिन पूछा कि तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई थी, ठीक है ना? बोला हाँ, कल तक तो आवाज़ आ रही थी, आज तो नहीं आ रही। करनाल के लोगों की आवाज़ कुएं में दब कर रह गई है। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जगाने की, ताली बजाकर, थाली बजाकर, ऐसे आयोजन होते रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में श्री दीपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम, हमारी बेटी मुस्कान ने भी कोशिश करके, नौजवान बेटी है हमारी, कोशिश करके इस तरीके से का किया है दीपेंद्र ने, और हमारे यूथ कांग्रेस के और लोग लगे हैं साथ, सभी से अपने नेतागण यहाँ हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटर्स हम आज समर्पित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ आपका बात। सर, आपको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये कहने जाते हैं कि हरियाणा में सब ठीक है, चिंता ना करो आप, क्योंकि प्रधानमंत्री के तीसरी आंख से बचना चाहते हैं, सब ठीक है। तीसरी आंख खुल गई तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा? ये तो मुख्यमंत्री जाने, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चाहेंगे कि अगले चुनाव तक, हमें डर है इस बात, श्री मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहें, कहीं उनको बदल ना दें। जैसे उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को बदला गया आखिरी साल, तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के रहते ही अगले चुनाव में ये चुनाव का नेतृत्व करें। खास वजह? ही इज द ईजिएस्ट प्रे। जी, जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, बता रहे तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं है। हुड्डा साहब ने भी कल कहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या धारणा स्थिति आप मान लें तीसरी लहर के लिए?